ये जो राम जी हैं इनका वंश देखिए कहाँ से आरंभ हुआ। इनके वंश परंपरा बताऊं आपको मैं। सबसे पहले भगवान नारायण हुए। नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप जी महाराज। कश्यप जी के बेटा हुए सूर्य भगवान आदि सभी देवता। सूर्य भगवान का नाम हुआ विवस्वान। फिर इसी में राजा सुद्युम्न और सरियाती हुए। ये जो राजा सरियाती है ना, इनके कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी, सुकन्या नाम था उसका। ध्यान से सुनना आप लोग। सुकन्या एक दिन राजा सरियाती के साथ में गई शिकार पे। राजा सरियाती शिकार करने लगे और सुकन्या खेलने लगी। सुकन्या ने खेलते खेलते क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, एक माटी का ढेर देखा, उसमें 2 सुराख दिख रहे थे, उन सुराखों में लकड़ी मार दी। कौतूहलवश, खेलने के बस में। लेकिन ये माटी का ढेर नहीं था। ये तो चमन ऋषि बैठे थे समाधि में, इतने वर्ष हो गए थे बैठे हुए, इनके शरीर में दीमक लग गई थी। ये सारी माटी दीमक की दिख रही थी। थे चमन ऋषि। सुकन्या ने ये जो लकड़ी मारी, इससे चमन ऋषि की आंखें फूट गईं और रक्त बहने लगा उनकी आंखों से। चमन ऋषि धीरे धीरे खड़े हो गए। सुकन्या घबरा गई। राजा सरियाती ने आकर के चमन ऋषि से क्षमा मांगी अपनी बेटी की गलती के लिए, और परिणाम ये हुआ कि चमन ऋषि का विवाह सुकन्या के साथ में कर दिया गया। सुकन्या ने अपने पति की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, अश्विनी कुमार मजबूर हो गए इनके यहाँ आने पे। और अश्विनी कुमारों ने दिव्य औषधियों से चमन ऋषि की आंखों को ठीक कर दिया। फिर इसी वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, जो एकादशी व्रत रखते थे और सारी प्रजा से कहते थे भैया एकादशी का व्रत रखा करो। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं ना, भगवान नारायण उनके आगे पीछे फिरते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले भक्त ना, जहां पांव रखते हैं ना, भगवान वहां हाथ रखते हैं। मेरे भक्त के पांव में कोई कांटा ना लग जाए, कोई कंकर न चुभ जाए। अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। किनके? जो एकादशी व्रत रखते हैं। और राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखा करते थे। फिर इसी वंश में आगे चलकर के हुए राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य पालन के लिए सब कुछ लुटा दिया अपना। फिर एक राजा हुए युवनाश्व, इनके कोई संतान नहीं थी। और सूर्यवंश की एक विशेषता रही है, अधिकांश राजाओं के यहाँ यज्ञ करने पे ही संतान हुई है। राजा युवनाश्व ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में इनको जो चरु दिया गया, पानी दिया गया, का ये पानी रानी को पिला देना, बेटा हो जाएगा। और युवनाश्व से गलती हो गई। युवनाश्व ने ये जल ला करके रख लिया, सोचा रात को रानी को दे दूंगा, और भूल गए। राजा युवनाश्व को रात में प्यास लगी और वो पानी जो रानी को देना था वो युवनाश्व ने पी लिया। वशिष्ठ जी को पता चल गया, तो वशिष्ठ जी ने कहा बेटा पानी तुमने पिया है तो बेटा भी तुम्हारे होगा। युवनाश्व राजा के पेट को चीरा गया और जो बालक हुआ ना, इसका नाम रखा गया मानधाता। मानधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिबंधन हुए। फिर इसी वंश में आगे चलकर के विचित्र राजा हुए बाहुक। बाहुक ने भी यज्ञ किया, यज्ञ का चरु बड़ी रानी को दे दिया। छोटी रानियों ने ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण बड़ी रानी को गर पिला दिया। और गर किसको बोलते हैं? जहर को। छोटी रानियों ने बड़ी रानी को गर यानी जहर पिला दिया। और बड़ी रानी के जब बेटा हुआ ना, ये गर के सहित हुआ।
और गर सहित बच्चा पैदा होने से इसका नाम रखा गया सगर, यानी राजा सगर हुए। सगर के 2 पत्नियां हुई, केसनी और सुमति। केसनी के एक बेटा हुआ असमंजस, सुमति के कोई बेटा नहीं हुआ, एक मांस का पिंड हुआ, एक मांस का लोथड़ा। छत्राणी थी, गुस्सा आ गई, तलवार लेकर के उस मांस पिंड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और कितने टुकड़े? 60,000। सुमति ने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े किए ना, तो मंत्र शक्ति से वो 60,000 टुकड़े 60,000 पुत्रों में परिणित हो गए। सगर के कितने बेटा हुए? 60,000 एक, क्योंकि 60,000 तो सुमति के बेटा हो गए और एक केसनी का है असमंजस। कल कथा सुन रहे थे हम लोग, किसकी? गज और ग्रहा की। तो गज के कितने बेटा थे? कोई बताओ हाथ उठा करके। कल कथा सुन रहे थे ना, तो गज के कितने बेटा थे? नहीं पता, मतलब ध्यान से नहीं सुनते। कथा में जितनी देर बैठो ना, कथा में अपना ध्यान लगाओ। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उधर मत देखो। यदि आते जाते व्यक्ति की तरफ देखोगे ना, आपका दिमाग बटेगा, फिर कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। आप सिर्फ कथा सुनो, तभी समझ में आएगी। और इतना कीमती टाइम निकाल के आयो तो उसका पूरा लाभ लो। गज के 150 बेटा थे, और जब 150 बेटा के साथ चलता था ना, तो छाती तान के चलता था। कितना अभिमान